हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिजिक्स का क्लास लेके आए हैं और विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत और विद्युत धारा दोनों क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि अब मात्र 2 महीने का एग्ज़ाम टाइम बचा है, ठीक है। तो इसमें बच्चे को चाहिए कि प्रिपेयर होकर अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें और किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उन पर उस टॉपिक को फोकस करें। तो मैं बता दूं आपको कि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो अगर बच्चा थोड़ा सा मात्र ये 2 से 3 क्लास का चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी, अगर क्लास 10th लेवल में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम विभिन्न रूपों में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। हम परिभाषा में लिख सकते हैं विद्युत के डिफिनेशन में कि विद्युत किसे कहते हैं या विद्युत क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम विभिन्न रूपों में आसानी से परिवर्तित, विभिन्न रूपों में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत कहलाता है, विद्युत कहलाता है। अब देखिएगा फिर से आपको हम बता दें, विद्युत एक शब्द आज के युग में ऐसा है कि इसके बिना क्या है कि अभी तक अब का जो लाइफ स्टाइल है विद्युत के बिना संभव ही नहीं है। प्रत्येक घर में किसी न किसी रूप में विद्युत का यूज होना है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, कंप्यूटर हो, या फिर जो कुछ भी है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का अब हम अपनी लाइफ स्टाइल का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मानव जीवन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत एक अभिन्न अंग सा बन गया है। तो इसके बारे में आइए चलते हैं। तो क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम विभिन्न रूपों में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युत को, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत और विद्युत धारा दोनों अलग अलग बात होती है, ठीक है। धारा का मतलब होता है कि आवेश का सतत प्रवाह या आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। तो पहले आइए विद्युत के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले यंत्र का क्या नाम है? लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम है, आप लिख सकते हैं, इस्त्री, विद्युत इस्त्री, ठीक है। विद्युत इस्त्री या हीटर जो भी कहिए। उसका प्रकाश ऊर्जा में तो जान ही रहे हैं, विद्युत बल्ब, प्रकाश ऊर्जा तो जान रहे हैं, विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब। और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम है, ये सब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। अब चलते हैं, देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब हम लोग आते हैं, आवेश किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण या जिसे हम घर्षण के द्वारा उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु का गुण है आवेश, ठीक है। किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसे हम घर्षण के द्वारा उत्पन्न करते हैं। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आवेश के बारे में, आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। आवेश किसे कहते हैं? चार्ज, व्हाट इज
व्हाट इज चार्ज। आवेश क्या है? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा या जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आवेश का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। तो किसी वस्तु का आंतरिक गुण कहिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। उत्पन्न किया जाता है आवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? आवेश, ठीक है। आवेश कहलाता है किसी वस्तु का वह गुण। अब कहने का मतलब यह है कि दुनिया के प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पदार्थ पर खुद से ही आवेश प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मतलब आवेश उपस्थित रहता है, बस इसे घर्षण विधि के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश होता है। आवेश ऋण आवेश, ठीक है, और एक धन आवेश होगा, ठीक है, धन आवेश। तो मैं बात करता हूँ ऋण आवेश की, ठीक है। निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है? हम बता दें कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता होती है, ठीक है, वह ऋण आवेशित पदार्थ या ऋण आवेश कहलाता है, ठीक है। जिस पदार्थ पर ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, ठीक है, वह ऋण आवेशित पदार्थ या ऋण आवेशित कण कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की अगर बहुलता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित हो, ठीक है, वह ऋण आवेशित कण। और मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन पर, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर धन आवेश की बात करें तो जिस पदार्थ पर प्रोटॉन्स की बहुलता होती है, प्रोटॉन्स की बहुलता होती है, तो हम बता दें आपको कि किसी भी पदार्थ का निर्माण मुख्यतः तीन कणों के मिलने से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश? तो वह एक प्रोटॉन पर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? तो -1.6 गुने। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा, ठीक है। और ऋण आवेश को हमेशा ऋण चिन्ह के द्वारा और धन आवेश को पॉजिटिव चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि आप बैटरी के टर्मिनल पे देखते होंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया आवेश का कि किसी वस्तु का वह गुण जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे आवेश कहते हैं, ठीक है। ऋण आवेश और धन आवेश। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा की, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसी में विद्युत धारा ही चैप्टर में ही पढ़ना है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो आइए बारी बारी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? एकदम कुछ नहीं है। किसी चालक तार में आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी चालक तार में आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा, ठीक है, यह दो प्रकार से, मतलब आवेश तो है इलेक्ट्रॉन भी होता है और आवेश प्रोटॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को भी विद्युत धारा कहेंगे और प्रोटॉन के भी सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो किसी चालक तार में आवेश के सतत प्रवाह को, मैंने कहा कि यह एक चालक है, ठीक है, यह क्या है? एक चालक। और इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और अब बात करते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है, विद्युत धारा का
SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और धारा मापने वाले, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एम्पियर मीटर या ए मीटर कहते हैं। एम्पियर मीटर या ए मीटर भी इसको कहते हैं। ठीक है, एम्पियर मीटर या ए मीटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत किसे कहते हैं? किसी चालक तार में आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? I से। ठीक है, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। और इसका SI मात्रक जो है, विद्युत धारा का SI मात्रक, ठीक है, इसको A से सूचित करते हैं, एम्पियर से। ठीक है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर, तो सुनिए, जब किसी चालक तार के एक सिरे से 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे और इतना ही समय में दूसरे सिरे से, इधर से एंट्री और दूसरे सिरे से इतना ही समय में वापस निकल जाए, तो धारा का यह प्रवाह क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है। फिर से सुनिए, जब किसी चालक तार के एक सिरे से, ठीक है, मैंने कहा कि यह कोई चालक है, एल्युमिनियम हो सकता है या कॉपर का वायर हो सकता है, इसके एक सिरे से 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें और इतना ही समय में दूसरे सिरे से बाहर निकल जाए, तो विद्युत धारा का यह प्रवाह क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।